आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज आपका सुबह कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर था। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, आपने कॉपी में अच्छे से लिखा हो और आप कॉपी अपने स्कूल में जमा भी कराए हों। तो यह वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, तो इनसे मिलान करें कि आपने कौन कौन से सही उत्तर लिखे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सामने देखो 4 विकल्प हैं, इनमें से एक सही है, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना था। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा था इन्होंने, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो देखो, तजाकिस्तान देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। फिर आपसे पूछा था, निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर था दून घाटी। क्या कहते हैं? दून घाटी कहते हैं। फिर एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे कि दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत का पठार ऐसा बोलते हैं आप, क्योंकि वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाली खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर, ऐसा है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही क्या है? प्रायद्वीप। फिर भारत में प्रजातीय पौधों की संख्या है, तो ये है 50,000। हमको यह सही लग रहा है। फिर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका सही उत्तर है आपका हिमालय। अब आपसे पूछे हैं रिक्त स्थान, तो देखते हैं आपने क्या क्या सही किए हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ए है बूलर झील और ए आपकी है जम्मू कश्मीर में। एक है डल झील, वो भी जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बूलर सही है इसका उत्तर। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। फिर है भारत में मानसून का आगमन किस महीने में होता है। तो जो मानसून है जून महीने में अपने देश में आ जाता है, कहीं कहीं बरसात होने लगती है। फिर है सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसका सही उत्तर है आपका मासेनराम। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब है सही जोड़ी बनाइए, तो इन्हें अपन देख लेते हैं। अब है सही जोड़ी बनाइए, तो इन्हें देख लेते हैं। कानून में संशोधन, तो जब किसी कानून में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो देखो संसद में विधेयक पारित किया जाता है और फिर इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होते हैं बाद में, तो फिर वो कानून बन जाता है। फिर है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो माने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, तो भारत के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। फिर है बहुमत वाली पार्टी का नेता, तो इसकी बात हो रही है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के सदस्य होते हैं वो फिर एक नेता चुनते हैं, तो वह नेता जो है बाद में प्रधानमंत्री जी बनते हैं। तो ये वाला सही है। फिर कानूनी विवादों पर निर्णय, तो देखो जब कानून में ऐसे कोई परिवर्तन हो जाता है, तो जब कोई कहता है कोई कहता ना, जब हाँ ना की बात आ जाती है तो इस पर अंतिम निर्णय जो है न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। माने सर्वोच्च न्यायालय है। और भारत की सबसे बड़ी न्यायालय कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। कहाँ है? दिल्ली में। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो देखो यह 2 अक्टूबर 1993 में लागू हुई थी। अब है सत्य असत्य, इन्हें देख लेते हैं। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया, तो ये है आपका असत्य। जर्मनी का हिटलर बहुत ख़राब था, और वो कौन सा? वो नाथसी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो निजी संपत्तियों या पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं। माने एक प्रश्न कह रहा है कि जो निजी संपत्तियों माने निजी रुपया पैसों की बात करे वो समाजवादी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये जो है आपका भी असत्य है।
फिर है अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, बिल्कुल है, तो ये आपका है सत्य। फिर है नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक देना था। नात्सी का मतलब हिटलर, तो हिटलर क्या सभी को बराबर का हक देता? नहीं देता था, तो ये है आपका असत्य। फिर है डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण, बिल्कुल है, तो ये आपका है सत्य। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इन्हें अपन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया? तो इसका हमें पता नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। क्या था? रंग भेद था, मतलब काले गोरे में वहाँ पर भेद होता था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को एक बार ट्रेन से उतार भी दिया गया था, ये आपको पता हो। फिर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया? तो रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया, रंग भेद के खिलाफ, यहाँ आपको लिखना है, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया। फिर है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो ये लागू हुआ आपका 2 अक्टूबर 2006। और जबकि ये एक्ट कब बना था? 7 सितंबर 2005, ठीक है, लेकिन लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2006। फिर है आपका वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो ये है आपका भाई छत्तीसगढ़। इस तरह आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं इसी तरह आपने पेपर में किए हैं और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।